बीजेपी 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 गरीब लोगों का खून पीना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ईडब्ल्यूएस का फ्लैटों का ड्रैग करो, ड्रैग करो। ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का ड्रैग करो, ड्रैग करो। बीजेपी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं है तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। गरीबों को घर का अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो। ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का ड्रैग करो, ड्रैग करो, ड्रैग करो। ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का ड्रैग करो, ड्रैग करो, ड्रैग करो। ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का ड्रैग करो, ड्रैग करो, ड्रैग करो। गरीब लोगों का खून पीना बंद करो। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। आवाज दो, आवाज दो। गरीब लोगों का खून पीना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीब बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। शर्म करो, शर्म नहीं है तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं है तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शर्म नहीं है तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। गरीब लोगों का खून पीना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीब लोगों का खून पीना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शर्म नहीं है तो डूब मरो, गरीब लोगों का खून बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी हाय हाय, 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 बीजेपी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी हाय हाय, 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 बीजेपी हाय हाय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस। खून पीना बंद करो, बंद करो। गरीब लोगों का खून पीना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। बीजेपी शर्म हाय हाय, बीजेपी 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 हाय हाय। कांग्रेस ड्रैग करो, ड्रैग करो। ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का ड्रैग करो, ड्रैग करो, ड्रैग करो। ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का ड्रैग करो, ड्रैग करो, ड्रैग करो। बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं है तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। शर्म करो, बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं है तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शर्म नहीं है तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। प्रशासन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर है और प्रशासन को ये पता है कि 2016 से लोगों से पैसे ले रखे हैं। गरीब लोगों को छत देने का इन्होंने झूठा वादा किया था और कांग्रेस पार्टी की सरकार से आशियाना स्कीम के फ्लैट बने खड़े हैं, उसके बावजूद भी ये अलॉट नहीं कर रहे। तो इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। ये झूठे वादे करते हैं कि जी आप मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, रोज आप डेली अखबार में देखते हो जी मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्रियां बांट दी दलितों को। किसको बांट दी? हम 2016 से पैसे देके बैठे हुए हैं लोग, तो इनको तो अलॉट किया नहीं। जो कांग्रेस पार्टी की सरकार से बने खड़े हैं फ्लैट, तो अपने घर से तो क्या देंगे? ये जो कांग्रेस पार्टी का माल है वही अलॉट कर दो इन बेचारों गरीब आदमी को।
जब तक हमारे को ये हमारे स्टेट मैनेजर हमारे को नहीं आश्वासन देंगे कितने दिन में काम हो जाएगा, जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। यहाँ पे अभी 200-250 लोग हमारे पास बैठे हैं और कम से कम 500-700 लोग आएंगे और उनको सबको धरने पे बैठेंगे। बीजेपी इसमें जी मैं आपको ये बताना चाहूंगी, एक तो इसमें कोर्ट केस चल रहा है, अभी हाई कोर्ट में ये मामला लंबित है। दूसरा जी इसमें प्रॉपर टेंडर हो चुका है और मौके पे इनका जो सेक्टर 47 में ये बनाए गए हैं फ्लैट्स, तो इनकी मुरम्मत करवाई जा रही है। HSBP का भी यही मानना है कि जब इनको जो प्लॉट और ये जो फ्लैट्स दिए जाएं ये अच्छी कंडीशन में हो, तो अभी मौके पे आप जाके देख सकते हैं रिपेयर का काम चालू है और उनको जल्द ही अलॉट कर दिए जाएंगे रिपेयर के बाद। कोई नहीं जी, मेरा इसमें बस यही व्यू है। मैं अपनी स्टेटमेंट आपको दे चुकी हूँ। नहीं, आप मौके पे जाके देख सकते हैं, अभी रिपेयर का काम चल रहा है, आप जाएंगे ना तो टेंडर हो चुका है जी। वो तो जी लीगल विंग बता पाएगी। जी वो लीगल विंग बता पाएगी। मैं बस इतना ही बता सकती हूँ कि मौके पे रिपेयरिंग का काम जारी है, जल्द ही अलॉट कर दिए जाएंगे। के माध्यम से इनसे पूछना चाहते हैं, ये जो झूठे वादे करती है सरकार, हमने पैसे दिए, पैसे देने के बावजूद भी ED+ फ्लैट मांग रहे हैं हम, उसके बावजूद भी हमारे को 9 साल बीत जाने के बाद भी फ्लैट हमारे को नहीं मिल रहे, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा गरीब आदमी के लिए और दलित समाज के लिए। प्रशासन बाहर नहीं आ रहा, डरा हुआ है। उनको ये पता है कि उनके अंदर कमी है, जवाब नहीं है, क्या जवाब देगा प्रशासन। इसलिए हम आज इनके गेट पे बैठे हैं, जवाब मांगेंगे और हमारे को टाइम लिमिट बताएंगे किस दिन इनको घर अलॉट कर दिए जाएंगे, उसके बाद ही हम यहाँ से उठेंगे। जी हम यहीं बैठे रहेंगे, अनशन में बैठे और पब्लिक का बाहर निकाल के इसको लोग लगाएंगे। गरीब लोगों के आवेदन लिए गए थे EWS फ्लैट के लिए सेक्टर 47 आशियाना स्कीम के तहत। नोटबंदी के टाइम पे ये आवेदन मांगे थे, जब लोगों के पास खाने पीने के व्यवस्था के भी पैसे नहीं थे, राशन के पैसे नहीं थे। इन सभी लोगों ने, गरीब लोगों ने अपने घर पाने के लिए गवर्नमेंट को 8-8 हजार रुपए दे के आवेदन कर रखा है। आज 2016 से 25 में हम खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी मौन है, इनका फ्लैटों का अलॉट नहीं कर रहे हैं। और जबकि भारतीय जनता पार्टी की जेब से 1 रुपया नहीं लगना, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस टाइम से आशियाना स्कीम के तहत फ्लैट कांग्रेस पार्टी ने बना के तैयार खड़े कर रखे। मैंने भरा था 2016 में और अभी तक कोई मेरा फ्लैट नहीं, किराए पे रह रही हूँ, बच्चों को लेके परेशान हूँ बहुत ज्यादा। बस यही है। मैं तो सोचती हूँ कि गवर्नमेंट निकाले, जब से बीजेपी आए कुछ नहीं है। कांग्रेस के राज में मैंने भरा था लेकिन बीजेपी ने सब दबा दिया, कुछ नहीं करा। हमारा गरीब आदमी को परेशान कर रही है। कहाँ बीजेपी तो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। बहुत होगा, कोई 1400-1500 आदमियों का है। 800 देखते हैं क्या देते हैं और शासन क्या करते हैं, और नहीं है तो नहीं करेंगे तो हम धरना देकर बैठेंगे यहाँ। ये मेरे पापा के नाम से भरा हुआ है और 2016 में भरे थे, जब से अभी तक इन्होंने अलॉट ही नहीं किए। 2016 में 10,000 रुपये भरे थे हमने, जब से अभी तक कोई ना अलॉट का आ रहा, ना कि भाई आपको कहाँ पे दें कहाँ पे नहीं। अब आशियाना वहाँ पे सेक्टर 47 में इन्होंने बना के खड़े कर रखे, वो दोबारा झड़ने लग गए पर वो अभी तक अलॉट नहीं किया। जब आपके पास फोन आया था, जब आपने 10,000 तो क्या बोला गया कि आपको ये 1-2 महीने के अंदर फ्लैट बना के तैयार करके दे देंगे। तो आज ज्ञापन देने आए हैं कि क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो अभी तो कुछ भी नहीं है, तो ज्ञापन देते रहते हैं यहाँ पे, तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा, मतलब सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। अब ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ। तो समाधान अब भी नहीं निकलता ज्ञापन देने के बाद, तो आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? धरना देंगे, दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली में धरना देना पड़ेगा, दिल्ली में देंगे। तो अभी तक कितनी बार ज्ञापन दे चुके हो? इसके लिए तो पहली बार दे रहे हैं।